10 साल उन्होंने, 5 साल बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। और बताइए वरुण गांधी ने कुछ नहीं किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 10 साल बीत गए भाजपा मेरी को, एक बार नहीं मुलाकात हुई, 10 साल बीत गए भाजपा की, ठीक। सुल्तानपुर में अगर विकास नहीं हुआ तो भाजपा की सीट कैसे निकल जा रही है? अरे भाई विकास सुन लीजिए, वो तो भगवान और राम और मोदी के नाम से निकली है। अब इस समय हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के अयोध्या मार्ग पर। इधर से सुल्तानपुर जाएगा, सीधा आपको अयोध्या राम मंदिर के लिए जाता है, जिसको फैजाबाद रोड भी कहा जाता है, लेकिन अब अयोध्या मार्ग ही कहा जाता है। लगभग अब यही नाम पड़ गया जब से राम मंदिर बना है। और ये मैं आपको बता दूं, कटका खानपुर बाजार से कुछ मीटर की दूरी पर वर्मा मार्केट है। और वर्मा मार्केट में हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण गाँव के लोग यूँ कहें सभी इकट्ठा हैं। लोकसभा का क्या माहौल है, क्या होने वाला है सुल्तानपुर में, अब की बात दबदबा किसका रहेगा, और अब की बात हवाई कौन है, ये भी बात करने वाले हैं। और बात करके देखते हैं कि माहौल क्या है सुल्तानपुर में, क्या होने क्या वाला है। क्योंकि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अब की बार मेनका गांधी जी को टिकट नहीं मिलेंगे। क्या ये बात सच है? ये तो पार्टी ही डिसाइड करेगी। फिलहाल जनता की क्या राय है हम ये भी जान लेते हैं। चाय पर चर्चा होने जा रही है। क्या नाम है आपका? गणेश कुमार गौड़। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भैया कटका के। कटका के ही। सुल्तानपुर में लोकसभा का चुनाव लगभग मौजूद नज़दीक है, क्या माहौल है? बीजेपी का है। बीजेपी का है। हाँ। अब वो तो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा हम चला रहे हैं। कोई यात्रा वात्रा नहीं, सिर्फ यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट जीतेगा बस, और कोई नहीं। हम लोग सिर्फ एक ही दिमाग में चल रहा है, सिर्फ कमल का फूल। और अच्छा, आपके कटका कानपुर बाजार में मूलभूत समस्याएं क्या क्या है? हमारे यहाँ लमसम जो सड़क वड़क मैंग रोड की गड़बड़ थी, वो भी जो है उसका भी तो 10 साल से नहीं बनी है ना। 10 साल से भाजपा सरकार है, करीब 5 साल से लगभग। नहीं, अब की बार अथक प्रयास हुआ, उसके लिए जो है वो भी हो गया है, उसका पैसा वैसा भी आ गया है। तो हम लोग जो समस्या थी सड़क की, ये खत्म ही हो गई है। अब ये कुछ ही आने वाले कुछ ही महीनों में हमारा वो भी काम हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी और समस्या थी नाली वाली की, वो सब समस्या दूर। 5 साल पहले भी हो सकता था ना। अरे भाई, जैसे सबका अपना क्रम वाइज काम होता है ना। कोई जरूरी है कि कोई काम वो अभी 70 साल से तो राम मंदिर का भी काम पेंडिंग पड़ा था, बना इसी में ना। इसके पहले भी तो सरकार थी, हुआ इसी में। तो जब समय आएगा लोगों के प्रति गई बात हम लोगों की, हाँ हम लोग समस्या है, सुनने वाला है वहाँ कोई, तो हम लोग बात किए, उस पर संघर्ष किए, आज उसका परिणाम है हम लोगों के साथ। क्या लगता है राम मंदिर के आपकी से 2024 में कितना प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमको तो लग रहा है कि जो है 400 प्लस हो जाएगी बीजेपी, 400 प्लस हो जाएगी बीजेपी, कोई रोक नहीं पाएगा। हम लोग गांव वाले पूरा मन बना 400 प्लस हो जाएगी भाजपा, कोई रोक नहीं पाएगा। और भी लोग हैं, चाय पर चर्चा है भाई। चाय की चुस्कियाँ होती ही ऐसी है। मैं आपको बता दूं, जब हो जाता है कार्यक्रम तो चाय का बिल ही बढ़ जाता है, ये भी होता है। और भी लोग हैं, बात करके देखते हैं। आपका क्या नाम है? अविनाश कुमार वर्मा। अविनाश भैया, सुल्तानपुर में क्या माहौल है? सब ठीक है, ठाक माहौल है। यहाँ पर मूलभूत समस्याएं क्या क्या है? सड़क, बेरोजगारी। 10 साल से भाजपा की सरकार है, इसमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। भाजपा से नाराज हैं, खुश हैं? नहीं, भाजपा बेरोजगारी और किसानों पर बहुत उदासीन है। तो क्या लगता है ये जो आपकी उदासीन है, कितना फर्क पड़ने वाला है उससे? अब जनता मूल बनाई, बदलाव होना चाहिए हर 10-5 साल। बदलाव में कौन? अब इनके विपक्ष में जो कोई हो। अब भाई कांग्रेस और सपा का तो गठबंधन है। हाँ, तो इंडिया इनके अगेंस्ट आ सकती है। इंडिया आ सकती है। चलिए, और भी लोग हैं, बात करके देखते हैं। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुभाष सिंह मिंटू सिंह है। सुभाष सिंह मिंटू भैया, सुल्तानपुर में कटका खानपुर में अभी मैं गया था तो सब बता रहे थे काफ़ी मूलभूत समस्याएं हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर मूलभूत समस्याएं हैं तो बार बार भाजपा किसी सुल्तानपुर से कैसे निकल रही है? हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। ये कोई कटका माइंग रोड, कटका का रोड खराब है, छुट्टा भी पास हो गया है रोड, और अप्रैल में उस पर काम लगेगा, और कोई मतलब ऐसी असुविधा नहीं है। क्या लगता है आपकी बार बदलाव होगा कि वही होगा? नहीं, वही वही होगा। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में सरकार मोदी जी, योगी जी। जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, नहीं, उसको कुछ नहीं, कोई काम नहीं है। अभी 2029 तक कोई विकल्प नहीं। 2029 तक नाम ही मत लीजिए। चलिए, और भी लोग हैं, चाचा समान है, बात करके देखते हैं क्या नाम है इनका, कहाँ के रहने वाले हैं, समस्याएं क्या है। क्या नाम है सर आपका? कृष्णदास वर्मा। कृष्ण चाचा, क्या माहौल है सुल्तानपुर में? लोग कह रहे हैं कि माहौल तो जय श्री राम का है। अब वो तो कह रहे हैं तो बन चुका नहीं, बन चुका तभी और भी काम होगा। जय श्री राम से कितना फर्क है? मोदी में विश्वास भी है, काम करेंगे। लेकिन
हम लोगों का एक निवेदन ये है किससे है, किससे? सरकार से मौजूदा जी, कि ये जो छुट्टा जानवर टहल रहे हैं इसकी व्यवस्था होना जरूरी। मोदी जी ने खुले मन से कहा था कि 10 मार्च के बाद आपको छुट्टा जानवर नहीं दिखेंगे। अरे ये तो पहले भी चुनाव में बोल गए थे, विधानसभा वाले में भी। ऐसा नहीं है। कैसे हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? देखिए एक ही तकलीफ है, छुट्टा जानवर को ये कंट्रोल कर दें और पब्लिक जो है बिल्कुल आनंदमय है। ये भी तो है ना मुद्दा। तो राशन अब मिल मोदी रहा जी तो आग की रात को हटाएंगे नहीं ना। हाँ। ये तो जिम्मेदार लोगों की है ना समस्या, वो तो जिम्मेदारी अपना निभाए, काहे नहीं निभा रहे हैं वो? भाई निभा रहे हैं, लेकिन अब स्टेट में वो केंद्र में वो हैं, तो वो अगर राज्य को करेंगे तो वो व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन उस पर उनका कोई फोकस नहीं जा रहा है इस समय अच्छा छुट्टा जानवरों पे। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं छुट्टा जानवर की समस्या ज्यादा है, हाँ। क्या लगता है जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए छुट्टा जानवर की समस्या को ही लेकर अब की बार होने क्या वाला, क्या वही रहेगा, चेहरा बदला जाएगा? देखिए ये कष्ट तो है, लेकिन दिल में जो है श्री राम है, दिल में श्री राम। श्री राम है, मतलब कष्ट भी सह लेंगे। हाँ हाँ सहेंगे, लेकिन ये इतने साल किसान भाई प्राथमिकता के आधार पर इसको भी दूर किया जाए, छुट्टा जानवरों का समस्या, तब समझ लीजिए और खुशहाली आ जाएगी। अच्छा, जो ये भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं कांग्रेस वाले, पहली बात वो कह रहे हैं मैं भारत। पहली बात तो उनकी भाषा नहीं समझ में आती है, अच्छा, अनाप शनाप बोलते हैं। कौन बोल देता है? अरे वही राजीव गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी राहुल गांधी उल्टा पुल्टा बोलते हैं, कुछ बात समझ में क्या आती बोल दिया उल्टा? अरे उल्टा आप जो कहते हैं कि इन पर ब्लेम लगाते हैं, और खुद थे तो उन्होंने किया नहीं। खुद थे जब वो कह रहे हैं हम पूरे भारत को जोड़ रहे हैं। अरे उनके कहने से ऐसे थोड़ा होगा, 50 साल तक राज किए, क्या किए वो? अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सीनियर हैं, सुल्तानपुर में लगभग अगर देखा जाए शुरुआती दौर से गांधी परिवार का ही गढ़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए संजय गांधी, मेनका गांधी जी के पुत्र, उसके बाद मेनका गांधी जी, इसके पहले भाजपा कांग्रेस के जो सांसद थे वो भी गांधी, बसपा की 2 सांसद रह चुके हैं सुल्तानपुर में, इसके बाद भाजपा तो 10 साल से ही है। तो क्या खामियां रह गई कांग्रेस में, जो इतना अच्छा परिवार था, गांधी गढ़ था सुल्तानपुर में, अमेठी से लेकर सुल्तानपुर तक खो दिया? देखिए उसमें अंतर ये आ गया कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और वो जो कहते हैं वो करते नहीं, यही फर्क है। तो क्या लगता है ये जो कहते हैं करते हैं, इससे पहले तो परिवार इनका गढ़ रहा है, जिला और अमेठी भी रहा है। तो इसीलिए सब कोई देखे उनका, कुछ नहीं किए। अब जो नया आया कर रहा तो उसको सब देख रहे हैं, जो नया आया है कर रहा है देख रहे हैं सब। जो नया आया है जो कर रहा है उसको सब देख रहे हैं, नए पर मतलब सबकी नजर जा रही है। और भी लोग हैं, बात करके देखते हैं। क्या नाम है आपका? आप तो बड़े खतरनाक बैठे हैं राजा महाराजा की तरह। अरे हम राजा महाराजा कहाँ लगते हैं आपको? राजा अरे महाराजा आप बैठे ऐसे थे। अरे बैठने का स्टाइल कुछ अलग ही होना चाहिए। ये तो ठीक है, चाय पानी पे बैठे हैं, अपना पी रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। हाँ, तो ये तो कुर्सी लेकर बैठे हैं। हाँ, कोई वैसे बैठेगा, हम लोग फ्री है ना। कुर्सी लेकर ये बैठे हैं, जरा ये बता दीजिए अब की बात वो वाली कुर्सी किसको मिलेगी? अरे कुर्सी की तो लड़ाई ही चल रही मेरे भाई। किसको मिलेगी? अरे मिलेगी, भाजपा को मिलेगी, और किसको मिलेगी? और मेरे यहाँ जो यात्रा चला रहे हैं। अरे यात्रा से क्या मतलब? यात्रा तो साइकिल वाले गठबंधन कर लिए हैं। अरे गठबंधन सबका है, मेरा भी गठबंधन है, भाजपा का भी गठबंधन है। ऐसा कहाँ करें, कहाँ गठबंधन नहीं है? मेरे यहाँ चल रही है, मेरे सुल्तानपुर के जिले का टिकट अगर दिया जाता है तो ये सुल्तानपुर का समझ लीजिए सबसे बड़ा भाग्य होगा। स्थानीय नेता होना चाहिए, हमारे लोगों की मुलाकात होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि सूर्यभान सिंह आज खत्म हो गए, 3 बार विधायक रहे, और उनके लड़के रुपेश सिंह है। अगर रुपेश सिंह को अगर टिकट दिया जाता है तो हम लोग उनके साथ तन मन से जुड़े रहेंगे और भाजपा के साथ भी रहेंगे। अच्छा, अगर बाहर प्रत्याशी आया तब भाजपा का साथ नहीं देंगे। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं रुपेश सिंह जी को टिकट मिला जाए, लोग सुल्तानपुर में जिले के कई गांव ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कयास लगा रहे हैं कि अब की बार मेनका गांधी जी का हो सकता है टिकट ना मिले। तो आपके मन में क्या विचार है? अगर ना मिले तो हो सकता है उनके पास जाए। अगर उनको टिकट मिलता है तो चुनाव हार जाएंगी मेनका जी, पहली बात। क्या है, उन्होंने तो सुल्तानपुर की माँ है वो माँ हो चाहे बेटी हो, कुछ नहीं। 10 साल उन्होंने, 5 साल बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। और बताइए वरुण गांधी ने कुछ नहीं किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 10 साल बीत गए भाजपा मेरी को, एक बार नहीं मुलाकात हुई। 10 साल बीत गए भाजपा की, ठीक। सुल्तानपुर में अगर विकास नहीं हुआ तो भाजपा की सीट कैसे निकल जा रही है? अरे भाई विकास सुन लीजिए, वो तो भगवान और राम और मोदी के नाम से निकली है, इसको कहाँ पूछ रहे हैं? उनके नाम से थोड़ा निकली है। 2-2 हजार रुपए भेज रहे हैं 4-4 महीने में मोदी जी किसानों को। किसको मिल रहा है? किसी नेता को मिलता तब समझ में आता, किसानों को मिले। किसान समझ रहे हैं
कि मोदी जी ने अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि अब की बार सुल्तानपुर रुपेश सिंह को टिकट दिया जाए, क्योंकि वो हम लोग उनसे बराबर मिल सकते हैं, सब कुछ कर वो सकते हैं, दौरा करते हैं, हाल चाल लेते हैं। हाल चाल करते हैं, दौरा लेते हैं, बराबर मुलाकात होती है। उनके पिताजी थे तब भी बराबर हम लोगों की मुलाकात होती थी, समस्या सुनी जाती थी। आज भी जो विधायक हैं हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, मैं वोट देने के बाद भी नहीं पहुंच पाते हैं, चलिए कोई पूछने तक नहीं आता है तुमको किस बात का कष्ट हुआ है, गाड़ी से आते चले जाते हैं। प्रियंका गांधी जी आपके क्षेत्र में नहीं आई हैं? मेरे क्षेत्र में कहाँ आई, किसके आई बता दिए वो मुझे, पूरे बार में एक बार नहीं आई हैं? पूरे भारत बात छोड़ दिए। मैं कटका ग्राम सभा में बात करूँ, कटका में नहीं आई? नहीं आई है, यहाँ नहीं आई है। अगर आई तो रोड पे आई है, अगर आई तो रोड पे आई है। चलिए मैं आपसे किसी गांव जानना में चाहता आज हूँ, समस्या के जड़ देखे पिछली बार चुनाव में लगभग 10 से 15 हजार वोटों का टक्कर रहा जो गठबंधन था और भाजपा के बीच। क्या लगता है कि अब की बार कितनी टक्कर होने वाली है? अगर मान लीजिए बाय द वे कुछ ना कुछ कोई पार्टी आती ही है तो? भाई पार्टी कोई है, टक्कर तो भाजपा और सपा की रहेगा, तीसरा कोई नहीं रहेगा। भाजपा और सपा ओ भाई, भाजपा और क्या नाम है ये, नहीं कांग्रेस, कांग्रेस नहीं रहेगी, सपा रहेगी। चलिए मैं ये जानने का प्रयास करता हूँ कि भाई जैसे आप कह रहे हैं कि कोई भी टक्कर में आए, अगर मान लीजिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इसका जो गठबंधन है, ठीक है, इंडिया का, अगर मान लीजिए भाजपा से छोड़ के इन दोनों में से अगर टिकट दिया जाए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ किसको दिया जाए, कांग्रेस को या सपा को? नहीं कांग्रेस सपा को मैं नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा रुपेश सिंह को दिया जाए भाजपा से। भाजपा छोड़ के? काहे को बात को छोड़ के, हमको देना नहीं तो काहे को उसकी बात करूँ, हमें उन्हें देना नहीं, कोई मतलब नहीं तो मैं काहे उनसे बात करूँ। आपको पता है कि बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है ईवीएम को लेकर? अरे प्रदर्शन करते रहे, अगर प्रदर्शन करते हैं तो बताइए वोट कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है। वो कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना। अरे बैलेट पेपर से करवा के देख ले तभी भी जीत जाएंगे। करवाएंगे पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा। आप लोग न्यूज चलाते हैं, देखते हैं, कल आपने नहीं देखा क्या टीवी पे? अरे तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, मशीन द्वारा काहे कुछ नहीं, बैलेट पेपर क्या होगा, लूट लेंगे। वहाँ देखिए, वहाँ की आर्मी ठका ठक वोट दे रही है।